जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 9। आज हम आपको संधि चैप्टर का जो है 6 पार्ट, जिसमें हम आपको विसर्ग संधि के आगे के नियम समझाने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि का जो अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद श या स हो तो विसर्ग यथावत रहता है। यथावत जैसा कि तैसा ही रहता है, या विसर्ग की जगह पर श से पहले श और श से पहले श हो जाता है। यानी जैसे नीचे दिया है, दुह प्लस शासन, मतलब जो जैसा स विसर्ग के बाद आता है वैसा ही श हो जाता है, या फिर जैसा है वैसा ही रहता है। अब इसमें दिया है दुह प्लस शासन, तो संधि होने पर, क्योंकि यहाँ पर जो है विसर्ग से पहले द में उ आया है और उसके बाद में आया है श, तो यहाँ पर ये जो संधि करने पर या तो श में बदल जाएगा, जैसा बाद में आया है शासन में लिख आया है स, वैसे ही श हो जाएगा, या फिर जो है विसर्ग भी लगा सकते हैं, तो जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला जो नियम दे रखा है, जो अगला उदाहरण है, निहि प्लस संदेह, तो यहाँ पर ई आया है और उसके यानी कोई स्वर आया है आ और बड़े आ से हटकर, और उसके बाद में श, तो इसलिए यहाँ पर या तो हम इसको विसर्ग जैसे कि तैसे भी रख सकते हैं, या फिर विसर्ग के बाद में जो स आया है वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 5th नियम है। अब अगला आता है 6वां नियम, विसर्ग के बाद में रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी छुप जाता है, और उससे पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी जो मतलब जैसे पहला जो स्वर होता है, मतलब प्लस से पहले वाले शब्द में जैसे ह्रस्व स्वर होता है यानी छोटा, और वो जो है दीर्घ में बदल जाता है और विसर्ग जो है हट जाता है। तो वो कैसे होता है, जैसे दिया है नीचे निहि प्लस रोग, तो यहाँ पर विसर्ग हट गया क्योंकि विसर्ग के बाद में रा आया है। ये केवल तभी होगा जब विसर्ग के बाद में रा आएगा, तो यहाँ पर संधि हो गई हमारी निरोग। ऐसे ही नीचे दिया है निहि प्लस रस, तो यहाँ पर जो निहि में नी छोटी ई है वो दीर्घ स्वर में बदल गई और विसर्ग यहाँ पर लुप्त हो गया यानी छुप गया। तो ये हमारा जो है नियम इस प्रकार से लागू होता है। अब आता है विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है और दोनों अक्षर एज इट इज लिख दिए जाते हैं। जैसे अतः प्लस एव, यहाँ पर जो है जो आ आया है, तो यहाँ पर जो है ता में आ है और उसके बाद में भी जो है भिन्न स्वर आया है, इसलिए यहाँ विसर्ग हट गया और जो दोनों शब्द है एज इट इज वैसे की वैसे लिख दिए जाते हैं। अब अगला नियम है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में क्या आया है त, तो ऊपर दिया है जैसे कि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया है, स हो गया है। अब ऐसे ही निहि प्लस संतान, तो इसमें भी जो है विसर्ग के बाद में श आया है, तो ये यहाँ पर निहि का निसंतान हमारा शब्द बन जाएगा। शब्द का परिवर्तन किस में हो जाएगा, श में। अब अगला नियम है, यदि विसर्ग के आगे क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण, तो यहाँ पर केवल प्लस का निशान हट गया है, बाकी पूरा ऐसे ही लिखा गया है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। कब, जब क ख प फ ये 4 वर्ड आएंगे विसर्ग के बाद, तब ये नियम ऐसे कि ऐसा ही रहता है। तो इसी के साथ ये हमारा संधि चैप्टर समाप्त होता है। ये
चैप्टर की आखिरी वीडियो थी।